हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन या किसी भी कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर की कंडीशन में या टेम्परेचर में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था in the case of standard conditions, स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने जब टेम्परेचर कितना लिया था 298 केल्विन, प्रेशर रखा था 1 atm और कॉन्सेंट्रेशन रखा था 1 मोलर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्रिएट की थी। तो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया था। तो देखो हम कैसे मेजर कर रहे थे इसको। ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट आर माइनस ई नोट एल, इस फॉर्मूले से हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करते थे। ठीक है, यहाँ पर ई नोट सेल मतलब सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोट क्यों लगा रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है, और ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। इन द केस ऑफ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, तो देखो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 298 केल्विन के इक्वल नहीं होना चाहिए, प्रेशर 1 atm के इक्वल नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कि 1 मोलर नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन हमें दी या इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन दी हुई है हमें, तो इसका मतलब वो क्या है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो इसमें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, नस्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ती है हमें, नस्ट इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन को शुरू करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हमने डेनियल सेल को पढ़ा था, स्पेशली डेनियल सेल, जो कि क्या था, जिंक और कॉपर का एक सेल था। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल जो है वो क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है गैल्वेनिक सेल में। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो खुद अपने आप हो, जिसको कराने के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत ना पड़े, तो वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब देखिए, अगर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का मीन्स ये है कि यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी क्या होती है, किसी भी सेल में या किसी भी सिस्टम के यूजफुल वर्क को करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसी को क्या कहते हैं, गिब्स एनर्जी कहते हैं। अब देखिए, अगर ये कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस अगर हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस होगा तो मतलब क्या, उस सिस्टम को अपनी खुद की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो जब खुद की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी तो उसके जो गिब्स एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी ना, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर गिब्स एनर्जी जो है, चेंज इन गिब्स एनर्जी वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर पढ़ना, आपको फिजिक्स के फॉर्मूले कुछ याद रखने होंगे। वर्क डन बाय सेल या वर्क डन बाय सिस्टम, याद कीजिए फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, W इक्वल टू Q मल्टीप्लाई V। Q क्या है यहाँ पर, चार्ज, V क्या है यहाँ पर, वोल्टेज। लेकिन हम बात कर रहे हैं सेल की, तो सेल में ये V क्या होगा, पोटेंशियल। सेल में जो सेल जो है वर्क कर रहा है वो क्या हो रहा है, वहाँ पर चार्ज फिल हो रहा है, उस सेल में एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो इसी के मल्टीप्लीकेशन को क्या कह रहे हैं, वर्क कह रहे हैं। तो W इक्वल टू Q मल्टीप्लाई V। Q क्या है यहाँ पर, सेल में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज सेल में फ्लो हो रहा है। तो देखिए
अगर मैं Zn को लूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn डबल पॉजिटिव और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रहा था, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा था यहाँ पर। फिर क्या हो रहा था, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने गेन कर लिया था और कॉपर क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था Cu सॉलिड में। ये क्या था, एक्वस, और ये सॉलिड और ये एक्वस। आयन जो होते हैं वो एक्वस फॉर्म में ही होते हैं और ये क्या है, सॉलिड। तो देखो अगर यहाँ पर क्या है, मतलब ये है कि Cu डबल पॉजिटिव को Cu में चेंज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। Cu डबल पॉजिटिव को Cu में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितना चार्ज चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो N यहाँ पर क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को हम 2 फैरेड भी लिख सकते हैं। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 96500 कूलम। कैसे होता है, देखो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अवोगाद्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल में यही तो होंगे। 1 मोल में, किसी के भी 1 मोल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, माइनस में होता है लेकिन हम वो नहीं ले रहे हैं साइन को। तो यहाँ पर देखो अगर हमें 1 मोल पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना हो तो कितना होगा, तो ये इसको कैलकुलेशन कर सकता हूँ मैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 1.602, एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है 10⁻−29। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ वैल्यू आती है 96487 के समथिंग, है ना, जिसको मान लिया जाता है 96500 कूलम, 96500 कूलम। और ये अगर इसको हम फैरड में चेंज करें तो ये कितने फैरड के बराबर है, 1 फैरड। इसको हम 1 फैरड भी लिख सकते हैं। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम। तो देखिए यहां पर Q, सपोज ये आपको याद रखना, ये बस मैंने आपको बताया है कि कैसे यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग इन द सेल, अगर सेल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n मोल्स फ्लो हो रहे हैं, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज क्या होगा, n इंटू एफ या NF। देखिए जरा, अगर हम यहाँ बात करें Cu डबल पॉजिटिव को Cu में चेंज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं, 2 फैरेड भी लिख सकते हैं ना यहाँ पर। तो ऐसे ही यहाँ अगर n इलेक्ट्रॉन हो तो इसे लिख सकते हैं Q बराबर है हम यहाँ पर क्या, NF। ठीक है, और देखो V जो है यहाँ, ये जो वोल्टेज जो है वो सेल में क्या हो रहा है, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, इसे हम लिख सकते हैं E सेल। तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E सेल, सेल पोटेंशियल। तो ये Q और V की वैल्यू मैं यहाँ से उठा करके इस इक्वेशन में रख दूँ, W इक्वल टू Q इंटू V। तो यहाँ क्या होगा देखो, W इक्वल टू NF और ये E सेल। अब देखिए स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन गैल्वेनिक सेल में होता है, इसलिए यहाँ पर चेंज इन गिब्स एनर्जी जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर वर्क जो होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो इस W की जगह मैं यहाँ पर ये रख सकता हूँ, ये माइनस W इक्वल टू NF E सेल, या W की जगह यहाँ रख देता हूँ मैं माइनस का डेल्टा G इक्वल टू NF E सेल। इस माइनस को इधर भी लिख सकते हैं, डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF E सेल। ये है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में चेंज इन गिब्स एनर्जी, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन क्रिएट की जाए तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, डेल्टा G नोट इक्वल टू माइनस NF। और E सेल की जगह स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या लिखते हैं हम, E नोट सेल, E नोट सेल।
ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये दोनों इक्वेशन आगे नेक्स्ट इक्वेशन में यूज होने वाले हैं, ठीक है। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेल, किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं वो। एफ यहाँ फैराडे कांस्टेंट होता है, एफ इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, और वैल्यू कितनी होती है इसकी 96500 कूलम, ठीक है। ई सेल, सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी, और डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में चेंज इन गिब्स एनर्जी, ठीक है। आपको समझ में आ गई ये बात, चलिए इसको नोट कर लीजिए। सो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन को पर किसने काम किया था, नेक्स्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्हें कि नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। तो देखो यहाँ अभी हमने पढ़ा है डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नोट इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस एन एफ ई नोट सेल। ये दोनों इक्वेशंस को अभी हम पढ़ चुके हैं। देखो थर्मोडायनामिक्स में एक इक्वेशन है जो इस पर यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। वो इक्वेशन आपको याद रखना है बस, उसका और कोई यूज नहीं होगा, बस ड्राइव करने में हमें वो इक्वेशन याद करना होगा। थर्मोडायनामिक्स में एक इक्वेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब ये क्या है मैं वो सब कुछ बताने वाला हूँ। डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, और ये चेंज इन गिब्स एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन। आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट होता है, टी होता है टेम्परेचर, एल एन नेचुरल लॉग, और क्यू क्या है यहाँ पर रिएक्शन कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो चलिए अगर मैं इस इक्वेशन को मान लीजिए नंबर 1, यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन में डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट की वैल्यू रख दूं तो डेल्टा जी में क्या है माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर इसको मैं मान लूँ 2। अगर इस इक्वेशन में पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ इधर भी और उधर भी माइनस एन एफ से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ, तो देखिए माइनस एन एफ ई सेल अपॉन माइनस एन एफ इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल अपॉन माइनस एन एफ प्लस आर टी एल एन क्यू अपॉन माइनस एन एफ, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एन एफ यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो तो यहाँ पर क्या बचेगा, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, अभी हो जाएगा प्लस, और ये माइनस कितना हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये डिवाइड करेंगे तो माइनस आर टी एल एन क्यू अपॉन एन एफ, ये हो गया, ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर टी अपॉन एन एफ, इसको इस तरह से लिखते हैं आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, ये इक्वेशन है नेक्स्ट इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर ई सेल क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई नॉट सेल क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो अगर आर गैस कांस्टेंट होता है, यहाँ पर आर क्या है गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल
केल्विन, या जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टी यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर, और यहाँ पर एफ फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 96500 कूलम। अभी बताया था मैंने आपको। तो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है यहाँ, 96500। और देखो ln तो होता ही नेचुरल लॉग है। अगर हम इस ln को, ln क्या होता है, ln इक्वल टू लॉग ई बेस पर, अगर मैं इसको लॉग 10 बेस में चेंज करूँ तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 लॉग 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। ठीक है, सबको समझ में आती है ये बात। चलिए तो देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। देखो 99% क्वेश्चंस जो होते हैं, 99% क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन दिया हुआ हो। अगर हमें टेम्परेचर ये 298 केल्विन दिया हुआ है, तब देखिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस तरफ लिखता हूँ, तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, आर की जगह पे क्या रख दूं, 8.314 मल्टीप्लाई टी क्या हो गया 298 अपॉन एन, एन को ऐसे रह देते हैं क्योंकि एन क्या है ये आपको याद रखना, एन का जो नंबर है वो चेंज होता रहेगा हर एक सेल के लिए। पता नहीं कौन सा सेल हमें दे रखा है, तो वो सेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो चेंज होते रहेंगे। तो एफ की जगह क्या रख दूं, 96500 96500। और जो एल एन है ये एल एन जो है इसको क्या लिखेंगे, लॉग 10 बेस में करके अगर मैं कन्वर्ट करके लिखूं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2.303 और ये हो जाएगा लॉग 10 बेस पर क्यू। ठीक है, आपको समझ आती है ये बात। तो देखिए अब ये जो है यहाँ पर, ये अगर हम इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड कर दें 96500 से, तो क्या आएगा यहाँ पर, करके देख लेना खुद से। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो ये आएगा ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 या 0.059 अपॉन एन लॉग 10 बेस पर क्यू। ठीक है, ये आर्हेनियस इक्वेशन है और इस इक्वेशन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब सवाल ये है कि यहाँ से हम क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। डेनियल सेल का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, डेनियल सेल में, डेनियल सेल जो था वहाँ पर एक हाफ सेल किसका था, जिंक का, और दूसरा हाफ सेल था कॉपर का। तो वहाँ पर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे थे, देखो एक बार फिर से बताता हूँ मैं। यहाँ जिंक और कॉपर का कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा था, Zn डबल पॉजिटिव। ये Zn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा था और Zn डबल पॉजिटिव में चेंज हो रहा था। +2 मतलब कि ये एक्वस है और यहाँ पर ये सॉलिड। और यहाँ क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, दूसरा प्रोसेस यहाँ क्या हो रहा था, Cu कॉपर, जिन 2 इलेक्ट्रॉनों को जिंक ने छोड़ा था उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों को कॉपर ने गेन कर लिया था और ये कॉपर सॉलिड में चेंज हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन। अगर देखिए मैं इसकी नेट रिएक्शन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, इसकी नेट रिएक्शन अगर लिखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, देखो Zn सॉलिड प्लस Cu डबल पॉजिटिव एक्वस इक्वल टू यहाँ से Zn डबल पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये है, देखो ये इक्वेशन आ गया। अब देखिए याद करिए, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में अगर आपने पढ़ा हो तो वहाँ पर Q रिएक्शन कोएफिशिएंट या Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते थे। कोई भी हमें इस तरह की इक्विलिब्रियम मतलब कोई रिएक्शन दे रखी होती थी तो उसके लिए Q या Kc की वैल्यू हम कैसे निकालते थे। देखो Q और Kc, यहाँ पर Kc भी हमें कई बार निकालना होगा, तो कैसे निकालते थे, तो Q इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इधर से Zn जो है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है, इधर से Cu जो है वो सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट में जो होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लिखते ही नहीं है, और लिखेंगे भी तो क्या है, इसको 1 आएगा ये। तो इसलिए यहाँ पर ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 1 होगी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 1 होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ये तो लिखेंगे नहीं। तो अब अगर हमें Q की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होगा ना। तो यहाँ पर Zn डबल पॉजिटिव का एक्टिव मास या कॉन्सेंट्रेशन इस तरह लिखते हैं अपॉन Cu डबल पॉजिटिव, और ये दोनों ही क्या है, एक्वस हैं। तो इसके लिए जो डेनियल सेल में जिंक और कॉपर का हम यूज कर रहे हैं वहां पर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Zn डबल पॉजिटिव अपॉन Cu डबल पॉजिटिव, ये हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। सबको समझ में आती है ये बात। देखो हम यहाँ पर Q की जगह इस इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 बेस पर। देखिए Zn से Zn डबल पॉजिटिव, ये कौन से प्रोसेस हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पर। तो मैं इसको ऊपर यहाँ पर लिख सकता हूँ एनोड अपॉन Cu का रिडक्शन कहाँ पर हो रहा था, कैथोड पर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कैथोड, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, यहाँ एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन और यहाँ कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 बेस पर ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ठीक है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। सबको समझ में आ गई ये बात। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बड़े ध्यान से, बहुत सही से पूरा प्रॉपर नोट्स बना करके बार बार रिवाइज करें और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।